नमस्कार दोस्त। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में प्रश्नावली 3G का लेक्चर नंबर फर्स्ट। यदि आप इससे पहले के सभी लेक्चर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी में प्लेलिस्ट में जाइए और सभी लेक्चर वहाँ पर उपलब्ध हैं और आप विधिवत रूप से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो इसका हमें समीकरण दर्शाना है। देखिए क्वेश्चन में ऊपर ही दे रखा था, निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए, मतलब समीकरण हमें बनाना है। तो देखिए हम लिखते हैं माना पुत्र की आयु, माना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में माना पुत्र की आयु बराबर मान लें यक्ष। तो पिता की आयु 4 गुनी है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, तो पिता की आयु जो हो जाएगी हमारी वो 4 यक्ष हो जाएगी। अब बोला जा रहा है 7 वर्ष पश्चात, तो 7 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, 7 वर्ष पश्चात दोनों की आयु 7 वर्ष पश्चात दोनों की आयु क्या हो जाएगी, इसमें भी 7 जुड़ जाएगा और इसमें भी 7 जुड़ जाएगा। पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु जो हो जाएगी थोड़ा यहाँ पर इसी से लिखना यक्ष प्लस 7 हो जाएगी। और पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु जो हो जाएगी 4 यक्ष प्लस 7 हो जाएगी। ठीक है। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, शर्त के अनुसार उसने शर्त क्या बताई है कि इस समय जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है। तो मतलब हम कह सकते हैं पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु यक्ष प्लस 7 का 2.5 गुना, 2.5 गुना। तो 4 यक्ष प्लस 7 को हम ऐसे रहने देंगे, यहाँ पर 25 दशमलव, देखो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे और एक लिखेंगे और एक 0 उठाएंगे। ठीक है। तो 25 बटे हमारा क्या हो गया 10 हो गया, बराबर यक्ष प्लस 7। तो देखिए 5 दूनी 10 पचम 25, तो 4 यक्ष प्लस 7 बराबर 5/2 यक्ष प्लस 7। ठीक है। इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात सेकंड क्वेश्चन को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है किसी भिन्न के अंश व हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि उसके अंश और हर में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो युगपत समीकरण बनाइए। मतलब इसमें 2 समीकरण बनाने हैं। तो देखिए माना दूसरा, माना भिन्न का अंश बराबर यक्ष तथा हर बराबर क्या वाई हो गया। ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इसमें 1, तो प्रथम शर्त के अनुसार देखो प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि दोनों यानी अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाता है भैया। तो अच्छा यहाँ पर भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर तो भिन्न हो जाएगी। तो हमारी भिन्न भाई
भिन्न क्या हो जाएगी, अंश बट्टे हर होता है, तो अंश हमारा x है और हर क्या है y, तो हमारी भिन्न ये हो जाएगी। तो प्रथम शर्त के अनुसार दोनों में एक एक जोड़ना है, यानी x प्लस 1 कर दिया और y प्लस 1 कर दिया है। तब बताया जा रहा है इसका जो मान हो जाता है वो 5/6 हो जाता है, तो 5/6 कर दिया। इसकी गुणा तिरछी गुणा करके देखो, 6 के साथ x प्लस 1 की, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 6 यूकल 5y प्लस 5। 6x को हम इधर रखेंगे, 5y जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 6 है और ये 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यूकल 0। तो 6x माइनस 5y प्लस 1 यूकल 0। ये प्रथम समीकरण हमारा बन चुका है। फिर द्वितीय शर्त के अनुसार क्या बोला गया है, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार बोला जा रहा है यदि अंश और हर दोनों में से एक घटा दिया जाए, यानी अंश और हर दोनों में से अब क्या हमें क्या करना है, एक घटाना है, यानी x से भी एक घटाना है, y से भी एक घटाना है, तो हमें प्राप्त हो जाता है 4/5। तो हमने 4/5 बराबर में कर दिया। अब देखो यहाँ पर भी तिरछी गुणा कर देंगे, तो 5x माइनस 5 बराबर 4y माइनस 4। 5x को हम इधर रखेंगे, 4y जब हमारा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और अब देखो माइनस का 5 तो पहले से हमारा इधर था, और ये वाला 4 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। तो 5x माइनस 4y और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे दोनों समीकरण बन गए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला जा रहा है, दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैं संख्याएं ही ज्ञात करनी है। तो देखिए माना पहली संख्या लिखेंगे, माना ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या मान लेंगे, दूसरी संख्या बराबर मान लेंगे हम y, पहली x दूसरी y। तो प्रथम शर्त के अनुसार बोला जा रहा है दोनों का योग, यानी प्रथम शर्त के अनुसार, यहाँ पर प्रथम शर्त के अनुसार, शर्त से, तो प्रथम शर्त से बोला जा रहा है दोनों संख्याओं का योगफल, मतलब x प्लस y करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है कितना, 64 प्राप्त हो रहा है। ठीक है। और द्वितीय शर्त में क्या बोला जा रहा है, द्वितीय शर्त में यहाँ पर द्वितीय शर्त से जो बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हम मान लेते हैं हमारी x, माना यहाँ पर ये बड़ी है, जो हमारा x है, मान लिया x जो है हमारा y के 3 गुने के बराबर है, y के 3 गुने के बराबर है। इसको मान लिया समीकरण हमने मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 1। समीकरण 2 से समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखो x बराबर 3y प्राप्त हुआ है, तो x के स्थान पर हम 3 रख देंगे। समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई, तो x के स्थान पर क्या रख देंगे 3y प्लस वाई यूक्ल 64। तो यहाँ पर y और 3y 4y हो जाएगा यूक्ल 64, तो y यूक्ल 64/4। 4 एकन 4 4 और 16 चक्कू 64, तो y बराबर हमारा आ गया 16। और y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर है हमारा 3y, तो x बराबर 3y का मान 16 वैल्यू पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू आ गया 48। तो वो दोनों संख्या हमारी क्या है, पहली एक 48 है
और दूसरी क्या है, y बराबर कितना निकला है 16, तो दूसरी हमारी क्या है 16 है। यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अतः वो दोनों संख्याएं, अतः वो दोनों संख्याएं, वह या वो दोनों संख्याएं, दोनों संख्याएं 16, 48 हैं। ठीक है, 16, 48 है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना भिन्न का, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, अंश बराबर मान लेते हैं x और हर बराबर मान लेते हैं y। तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, तो भिन्न, तो भिन्न x/y, ये हमारी भिन्न हो जाएगी। तो अब प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के अनुसार, यानी प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, देखिए प्रथम शर्त के अनुसार बोला जा रहा है कि अंश, यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो भैया अंश में 1 जोड़ दीजिए। हमारी भिन्न क्या है, x/y है। इसके अंश में 1 जोड़ दिया और हर में 1 घटा दिया, तो जो भिन्न हमें प्राप्त हो जाती है बराबर में 1 आ जाता है। तो देखो यहाँ पर x +1 और उधर भेज देंगे तो y -1 हो जाएगा। तो x y को इधर लाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा, और ये प्लस का 1 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 पहले से था और ये वाला प्लस का 1 उधर पहुँचेगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का। तो x - y बराबर -2 समीकरण मान लिया इसको हमने फर्स्ट। फिर द्वितीय शर्त के अनुसार क्या बोला जा रहा है, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त से क्या बोला जा रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें। अब क्या केवल हर में ही 1 जोड़ना है, तो देखिए हम केवल हर में 1 जोड़ेंगे। हमारी भिन्न तो x/y है ही, इसके हर में 1 जोड़ देते हैं तो जो इसका मान हो जाता है वो 1/2 हो जाता है, 1/2। तो यहाँ पर 2x बराबर y +1 हो जाएगा। 2x को हम इधर रखेंगे, y जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यूकल प्लस का 1 समीकरण मान लिया इसको हमने सेकेंड। अब समीकरण 1 व 2 से, देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारा x - y यूकल -2 है। समीकरण 2 हमारा है 2x - y यूकल प्लस का 1 है। हम लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाने पर देखिए ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा और ये फिर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर देखो माइनस का 2x है और प्लस का x है, अर्थात माइनस का x बचेगा और यूकल यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो x बराबर हमारा कितना गया 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर, तो x के स्थान पर इसमें 3 रख दीजिए। 2 × 3 - y बराबर 1, तो 6 - y बराबर 1, तो -y बराबर 1 - 6, तो -y बराबर -5, माइनस तो मतलब कट जाएगा, तो y बराबर हमारा आ गया 5। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, तो हमने भिन्न माना था x/y, तो देखिए x का मान कितना निकला है, x का मान निकला है 3 और y का मान निकला है 5, तो भिन्न हमारी हो जाएगी 3/5 हो जाएगी, 3/5। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्लाइड पे।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए हम मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर हमने मान लिया यक्स और हर बराबर मान लेते हैं हम वाई। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, तो भिन्न जो हो जाएगी हमारी अंश बट्टे हर होता है ना, तो यक्स बट्टे वाई हो जाएगी, यक्स बट्टे वाई। प्रथम शर्त के अनुसार देखते हैं क्या दे रखा है। फर्स्ट शर्त के अनुसार यानी प्रथम टर्म से, प्रथम शर्त से क्या बोला गया है कि जो इसके अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, यक्स बट्टे वाई हमारी भिन्न थी, अंश में अब हमने 6 जोड़ दिया तो इसका मान 1/2 के बराबर हो जाता है। अब तिरछी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2x + 12 यूकल वाई, 2x को हम इधर रखेंगे, y हमारा जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यूकल माइनस का 12, देखो प्लस का 12 उधर भेजेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट। फिर द्वितीय शर्त के अनुसार देखते हैं सेकंड शर्त से। तो सेकंड शर्त में बोला जा रहा है यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाता है, मतलब भिन्न तो हमारी क्या है, यक्स बट्टे वाई है ही, यक्स बट्टे वाई। और अब क्या इसके हर में 7 जोड़ा जा रहा है तो इसका मान 1/3 हो जाता है, 1/3। तो तिरछी गुणा कर देंगे, यहाँ पर 3x हो जाएगा, यूकल y + 7 हो जाएगा, 3x को हम इधर रखेंगे और y हमारा जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यूकल 7। समीकरण मान लिया इसको हमने सेकंड। समीकरण 1 व 2 से, दोनों से बात करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 हमारा 2x - y यूकल माइनस का 12, फिर 3x - y यूकल 7। अब देखिए हम यहाँ पर माइनस का, ये वाला भी माइनस, दोनों माइनस के हैं, तो चिन्ह बदलने के लिए हम घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर क्या होते हैं, निशान बदल जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का वाई और ये माइनस का वाई दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर देखो माइनस का 3x है और यहाँ पर माइनस का 2x, तो माइनस का x बचेगा, बराबर यहाँ पर देखो हमारे 12 भी माइनस के हैं, एक बार देखिए 12 माइनस के हैं और माइनस के साथ तो माइनस का 19 आ जाएगा, माइनस का क्या आएगा 19, माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा तो x बराबर हमारा आ गया कितना, x बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 19, x बराबर कितना आ गया 19 आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो x का मान इसमें समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 19 रखने पर तो x के स्थान पर इसमें 19 रख देंगे, 3 × 19 - y बराबर 7, 19 × 3 = 57 - y बराबर 7, तो -y बराबर 7 - 57, तो -y बराबर -50, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो y बराबर आ जाएगा हमारा 50। तो x और y के मान मिल चुके हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, x 19 दे रखा है, y 50 दे रखा है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भैया इसको भी हम बिल्कुल उसी मेथड से लगाएंगे, लिखेंगे माना, क्वेश्चन नंबर 6 है, माना भिन्न का अंश, माना अंश बराबर मान लेंगे हम x और हर बराबर मान लेंगे हम y। तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, तो भिन्न हो जाएगी हमारी x/y हो जाएगी। अब देखो प्रथम शर्त के अनुसार
प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त हमारी क्या बोली जा रही है, यानी अंश और हर दोनों में कितना जोड़ा जाएगा, 2। तो देखो हमारी भिन्न क्या है, यहाँ पर भिन्न है x बटे y है, दोनों में 2 जोड़ दीजिए, इसमें भी 2, दोनों में हमने 2 2 जोड़ दिया, तो इसका मान जो हो जाता है वो 9/11 के बराबर, 9/11 कर दिया बराबर। तिरछी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 11x और 11 दूनी 22 बराबर 9y और 9 दूनी 18। 11x को हम इधर रखेंगे, 9y हमारा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यूकल में 18 पहले से था और ये माइनस प्लस का है, 22 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 11x माइनस 9y और यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा। समीकरण मान लिया इसको हमने फर्स्ट। फिर देखिए द्वितीय शर्त से, यानी सेकंड शर्त से। द्वितीय शर्त में क्या बोला जा रहा है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब क्यों यार 3 जोड़ा जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों में 3 जोड़ेंगे। देखिए भिन्न हमारी x बट्टे y है, ऊपर भी 3 जोड़ दिया और नीचे भी 3 जोड़ दिया, तो हमें प्राप्त हो जाता है कितना, 5/6। तो दोनों में देखो अब क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे। यहाँ पर 6x हो जाएगा, 6×18 हो जाएगा बराबर 5y, 5×15 हो जाएगा। तो 6x को हम इधर रखेंगे, 5y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 15, और ये प्लस का 18 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y और माइनस में 3, इसको मान लिया समीकरण सेकंड। अब देखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड दोनों से हम दोनों को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, देखिए इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 11x माइनस 9y। अच्छा अब देखो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक क्या हो रही है, यहाँ पर हमारा कितना है, 6x है, यहाँ पर 11y है, 11x है। तो पहले हम x के पदों को बराबर करेंगे। हम इसमें कर देते हैं 11 से गुणा करेंगे 11 से, और इसमें हम करेंगे गुणा 6 से। ठीक है, तो देखिए 11 से अब 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 66x हो जाएगा, यहाँ पर 66, इसको मैं कर देता हूँ रफ। तो 66x माइनस 6 54y और 6 चौक 24 माइनस का 24। समीकरण मान लिया इसको हमने 3। इसी प्रकार यहाँ पर 11 छंगा 66x, 11 पच्चे 55y, 6 और 11 तियाँ 33 माइनस का 33, ये आ गया। इसको मानेंगे समीकरण 4th, समीकरण मानेंगे इसको हम 4th। ठीक है, अब समीकरण 3 व 4 को हल करेंगे। समीकरण 3 व 4 से तीसरा हमारा समीकरण है 66x माइनस 54y यूकल माइनस 24। फिर यहाँ पर देखिए 66x माइनस 55y यूकल माइनस 33। अब देखिए घटाने पर तो ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का हो जाएगा और ये वाला भी प्लस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस दोनों, क्योंकि ये 66 माइनस का है, ऊपर 66 प्लस का है, तो दोनों कट जाएंगे। अब देखो माइनस का 54y था, प्लस का 55y, तो हमारा केवल y बचेगा। यहाँ पर 33 प्लस के हैं, माइनस के 24 थे, तो हमारा यहाँ पर 9 आ जाएगा। कितना आ गया, 9। अब y का मान हमें प्राप्त हो गया। y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे y बराबर 9, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा है 6x माइनस 5y और y के स्थान पर क्या रखेंगे 9, 5 गुणे 9 और बराबर में माइनस का 3 है तो माइनस का 3 कर दिया। अब देखो 6x 5 ने 45 बराबर यहाँ पर माइनस का 3, 6x बराबर, अब देखो माइनस का 3 और ये वाला 45 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो 6x बराबर आ जाएगा हमारा 42। कितना गया 42।
तो भैया हम यक्स का मान यदि निकालें, यक्स का मान यहाँ से, तो यक्स बराबर 42/6, 6 सत्ते 42, यानी यक्स बराबर कितना आ गया हमारा 7 आ गया। यक्स बराबर 7। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, यक्स ऊपर रहेगा, यक्स ऊपर है और हर नीचे रहना चाहिए। तो देखो हर नीचे, यक्स ऊपर और हर नीचे, तो यक्स बट्टे 9, ये हमारी भिन्न हो जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या, क्वेश्चन नंबर 7 में माना एक संख्या, यानी एक संख्या हमारी यक्स है तथा दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या मानी जा रही है वाई। तो प्रथम शर्त के अनुसार फर्स्ट टर्म्स में क्या बोला गया है, प्रथम शर्त से इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ रहा है 26, मतलब यक्स माइनस वाई जो दिया है 26 दिया है, यक्स माइनस वाई बराबर 26 दे रखा है। द्वितीय शर्त में देखिए, द्वितीय शर्त से सेकंड शर्त से, सेकंड शर्त हमारी क्या है, सेकंड शर्त में बोला जा रहा है जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 2 गुनी, मान लेते हैं यक्स जो है वो वाई के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यक्स का मान, इसको मानेंगे समीकरण 2 और इसको मानेंगे समीकरण 1। समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है यक्स माइनस वाई के स्थान पर रख देंगे 2y यूकेल, सॉरी यक्स के स्थान पर 2y, देखो यक्स बराबर तो दे रखा है 2y, तो यक्स के स्थान पर 2y लिख दिया, माइनस का y तो हमारा पहले से ही था, यूकेल में क्या दे रखा है 3 गुनी, भैया यहाँ पर 3 गुनी रखेंगे तो यहाँ पर 3 रख देंगे, ठीक है 3, और यहाँ पर 26। तो देखो 3y से जब 1y निकल जाएगा तो हमारा 2y बचेगा, यूकेल 26, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 13। y का मान हमें फाइंड आउट हो गया। अब देखिए हमें निकालना है x का मान, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर है 3y, तो x बराबर 3 गुणे 13 और तो x बराबर आ जाएगा 39। तो एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी, एक संख्या 39 है, पहली 39 है और दूसरी क्या है भैया, दूसरी जो है हमारी 26 है, दूसरी 13 है, 13, ठीक है, ये दोनों हमारी संख्याएं हो गई। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्लाइड पे। किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसकी चाल और उसकी साइकिल की चाल ज्ञात करनी है, मतलब दोनों चालें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, माना लिखें, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, माना पिकनिक स्थान तक की दूरी, पिकनिक स्थान तक की दूरी, स्थान तक की दूरी बराबर मान लेते हैं x किलोमीटर, और पहुंचने में समय लगा, पैदल पहुंचने में लगा समय, पैदल पहुंचने में लगा समय जो है वो बोला जा रहा है 6 घंटे है। तो चाल क्या होगी, तो पैदल की चाल, तो पैदल की चाल यानी पैदल चलते समय की चाल, ठीक है।
तो दूरी बट्टे समय यानी यक्स बट्टे 6 हो जाएगी। ठीक है, और फिर बोला जा रहा है जब वो साइकिल से चलता है तो 2 घंटे से चलता है, तो साइकिल के द्वारा, तो साइकिल की चाल क्या हो जाएगी, साइकिल की चाल बराबर 2 घंटे में पहुंच रहा है तो दूरी यक्स ही है और समय लग रहा है इसे 2 घंटे। ये तो बोला क्या जा रहा है, ये बराबर समय पहुंच जाता है। परंतु अब क्या ऋषि ने बताया जो चाल जो है साइकिल की चाल वो पैदल की चाल से 7 किलोमीटर ज़्यादा है। मतलब हम ये कह सकते हैं इसको कि शर्त के अनुसार जो पैदल की चाल बराबर पैदल की चाल बराबर साइकिल की चाल, साइकिल की चाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैदल वाली चाल में 7 जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा x+2 के बराबर हो पाएगा। ये तो करना पड़ेगा। तो x+6 में हम क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसमें हमने 7 जोड़ दिए, तब ये साइकिल की चाल के बराबर हो जाता है। अब देखो इसको हल कर लेते हैं। हम x/2 को इधर लाएँ तो x/6 तो हमारा पहले से था, x/2 जो हमारा इधर आया तो माइनस का x/2 और यार 7 उधर जाएगा तो हो जाएगा -7। अब देखो तिरछी गुणा कर देंगे, 2x माइनस का 6x और 6 दूनी 12 बराबर -7, -7। तो देखो यहाँ पर बचेगा -4x और 12 सत्ते 84, -84 हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो x बराबर 84/4। तो इसको जो भाग देंगे तो हमें आ जाएगा 21 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात x बराबर हमें कितना मिल गया, 21 मिल गया। यानी दूरी जो है कितनी है, 21 किलोमीटर है। तो पैदल की चाल हमने क्या मानी थी, x/6, तो 21/6 कर देंगे। तो जब इसको भाग देंगे तो 6 18 और बच गए 3, 6 पंचे 30, तो 3.5 आ जाएगी। यानी पैदल की चाल हमारी 3.5 आ गई। और इसी प्रकार जो है साइकिल की चाल, भैया साइकिल की चाल देखो, यक्स का मान यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, हमने वैल्यू पुट कर दिया, एक्स का मान 21 कर दिया 2, तो जब इसको भाग देंगे तो 10.5 मिल जाएगा। ये जो चाल है साइकिल की चाल है, साइकिल की चाल, साइकिल की चाल, और ये जो है पैदल की चाल है, पैदल चाल है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 को मैं लगाता हूं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो 9th में बोला जा रहा है 3 किलोमीटर चलने में अजीत को 2 घंटे समय, अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है। यदि अजीत अपनी चाल 2 गुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगता है, उनकी चाल ज्ञात कीजिए। तो माना हम लिखेंगे, माना अमित की चाल, क्वेश्चन नंबर 9, माना अमित की चाल, अमित की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा अजीत की चाल, अजीत की चाल, चाल बराबर हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोला जा रहा है, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से जो बोला जा रहा है, या तो हम एक और भी कर लें। तो अमित को 30 किलोमीटर देखें, अमित को 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। यहाँ पर इसको लिखने से पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अमित को, तो अमित को, अमित को 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में
लगा समय, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है हमारी 30 और चाल क्या है उसकी यक्स, तो दूरी बटे चाल कर दिया। इसी प्रकार हम अजीत को लिखेंगे, अजीत को 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल, तो दूरी तो हमारी 30 किलोमीटर दे ही रखी है और चाल इसकी क्या है वाई। तो अब देखो प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रथम शर्त के अनुसार बोला जा रहा है जो अमित की जो चाल है, जो हमारी अमित की चाल, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है अमित को कितना समय लग रहा है, अमित जो है अमित से 2 घंटे समय अधिक लेता है। तो अमित से, तो इसका मतलब अमित के समय यानी जो है अजीत को इतना समय लग रहा है, परंतु अमित इससे जल्दी पहुंच रहा है। अमित क्या कर रहा है, इससे जल्दी पहुंच रहा है, और ये कितना जल्दी पहुंच रहा है 2 घंटे। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम इसमें से 2 घटा देंगे, क्योंकि भाई इसमें से हमें 2 घटाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 30 अमित की ये चाल है, अमित से अजीत, एक बार जो है देख लेते हैं क्वेश्चन को, अजीत को अमित से 2 घंटे, अजीत को जो लग रहा है अमित से 2 घंटे अधिक, तो अमित को ये समय लग रहा है और अमित से 2 घंटे अधिक, तो अमित से हमने 30 घटा दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 30 बटे वाई माइनस 30 बटे यक्स बराबर माइनस का 2, समीकरण इसको मान लेंगे फर्स्ट। फिर द्वितीय शर्त से क्या पूछा जा रहा है, सेकंड शर्त से देखें, सेकंड शर्त से अब की बार क्या किया है, अब की बार अमित ने जो अपनी चाल कर दी है 2 गुनी, अजीत अपनी चाल 2 गुनी कर दे। अच्छा अजीत ने, तो अजीत अब की बार चाल करेगा अपनी 2 गुनी, तो जहाँ पर जो अजीत चलता था y किलोमीटर से, अब की बार चलेगा 2y किलोमीटर से, तो 30 बटे 2y हो जाएगा। तब वो पहुँच जाता है किससे, अमित से 1 घंटा पहले। तो इसका मतलब अमित की चाल में हम 1 घंटा और जोड़ दें तब अमित की चाल, तो 30 बटे यक्स में प्लस हमने क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया। तो देखो यहाँ पर 30 बटे 2y माइनस 30 बटे यक्स इक्वल 1, ठीक है। अब देखें हम इसको मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 हमारा है 30 बटे वाई माइनस 30 बटे यक्स बराबर माइनस का 2। फिर दूसरा जो समीकरण हमारा ये दे रखा है यहाँ पर 30 बटे 2y माइनस 30 बटे यक्स बराबर 1। अब हम देखो घटाने पर तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम इनको जोड़ेंगे 30 बटे वाई से घटाना पड़ेगा 30 बटे 2y को, और यहाँ पर माइनस का हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 3 प्राप्त होगा। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिए इनके हरों को हम कर लेते हैं बराबर। तो हर बराबर करने के लिए हम इस वाले समीकरण में ऊपर 2 से गुणा कर देंगे और नीचे भी हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2y करना है यहाँ पर। तो हमने 2y करने के लिए अंश व हर दोनों में जो है 2 से गुणा कर दी। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 30 दूनी 60 हो जाएगा, 60 बटे 2y माइनस 30 बटे 2y बराबर माइनस का 30। अब देखो 60 से जब अब 2y तो हम एक बार लिख लेंगे, और 60 से जब हमारे 30 जाएंगे, 60 से क्या होंगे 30 जाएंगे, तो हमारा 30 बचेगा बराबर 2y। अभी देखो 2 माइनस का 30 और यहाँ पर y है, तो 30 एक बार देख 3 है, अरे भाई 30 क्यों लिख रहे हो, 3 है, ठीक है 3 है, 30 नहीं है। अब देखो इसको ना अदर कर देंगे भाई, तो यहाँ पर 30 बराबर माइनस का 6y हो जाएगा। तो y बराबर हमारा आ जाएगा 30 बटे 6, 6 कन 6 6 पंचे
30, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। y का मान हमें मिल गया 5, अर्थात जो अजीत की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अजीत की चाल y का मान मिला है और y हमने अजीत की चाल मानी थी। अच्छा, चाल कभी माइनस में होती नहीं, तो यहाँ पर y आ गया तो माइनस में नहीं है। अब देखिए हमें क्या, अब यही y का मान हम समीकरण 1 में रखें तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो यहाँ पर समीकरण 1 हमारा है 30/y माइनस 30/x बराबर -2, तो 30/y। परंतु देखो y का मान जो हमारा यहाँ पर था माइनस में निकल रहा था ना, देखो माइनस का 6y यहाँ पर हो जाएगा, माइनस में था, यहाँ पर भी तब ये माइनस में था, तो यहाँ पर रखेंगे तो माइनस में ही मान रखेंगे। ठीक है, चाल, अच्छा चाल कभी आपकी होती नहीं है माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का y का मान रखेंगे तो 30/x बराबर -2। अब हम y बराबर -5 रखेंगे तो 30/-5 -30/x बराबर -2। तो देखिए यहाँ पर 5 × 5 5 × 30 यानी -6 और -30/x बराबर -2। अब हम क्या करते हैं, 6 को उधर भेजेंगे तो -30/x बराबर -2 प्लस का 6, तो -30/x बराबर 4 आ जाएगा प्लस का 4, क्यों ना उधर कर देंगे तो हो जाएगा 4x बराबर -30, तो x बराबर -30/4, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, अर्थात x बराबर -7.5 आ गया। परंतु हमारी चाल कभी माइनस में नहीं होती है, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर x का मान जो आ जाएगा 7.5। ठीक है, x का मान 7.5 आ गया। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में तैरने के लिए धारा, स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताइए। मतलब जो है धारा की चाल बतानी और स्थिर जल में तैरने की हमें चाल बतानी है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो माना लिखेंगे, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल, धारा की चाल बराबर, चाल बराबर मान लेते हैं y, और ऋतु की चाल, जो ऋतु की तैरने की चाल है, ऋतु की चाल मान लेते हैं भैया क्या है, x मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है 2 घंटे में, तो ऋतु द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी, तो ऋतु द्वारा, ऋतु द्वारा 2 घंटे में, 2 घंटे में चली गई दूरी, चली गई दूरी बराबर, चली गई दूरी बराबर, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता, चाल क्या है x है, समय क्या है 2 घंटे है, तो हो जाएगा बराबर में 2x। इसी प्रकार धारा द्वारा 2 घंटे में चली गई दूरी, धारा द्वारा 2 घंटे में, 2 घंटे में चली गई दूरी, भैया जो है यहाँ पर भी चाल गुणे समय, तो चाल क्या है y है, समय क्या है यहाँ पर भी 2 घंटे, तो 2 कर देंगे, अर्थात यहाँ पर भी 2y हो जाएगा। अब प्रथम शर्त के अनुसार जब धारा की दिशा में चल रही है, प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे, जब धारा की दिशा में तैरती है, दिशा में तैरती है, तो धारा की दिशा में तैरने के लिए फार्मूला देखो, यहाँ पर जब दोनों की दिशा, भाई धारा भी उधर चल रही है, देखो धारा भी जैसे इधर चल रही है और ये भी इधर जा रही है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब x
2x प्लस 2y, जब ये दोनों दूरियां यानी चली गई दूरी जब दोनों दूरियां जुड़ जाती हैं तो बताया जा रहा है 20 किलोमीटर चल जाती है। यही तो है, मतलब धारा की चाल तो कितनी है 2y है, और ये इस रफ्तार से चल रही थी, पर धारा इसे और बढ़ाएगी तो ये दोनों चालें जुड़ेंगी तो 2 घंटे में कितना चल रही है, पहली शर्त के अनुसार 20 किलोमीटर चल रही है। अब दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या है हमारी, धारा के प्रतिकूल जब चलती है, धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल के लिए क्या करेंगे भैया 2x। अब वो धारा इसको भाई जैसे धारा इधर चल रही है, धारा ऐसे जा रही है, अब वो इधर से आ रही है तो धारा इसकी चाल में अवरोध डालेगी, मतलब 2x से धारा की चाल माइनस कर देंगे तो बताया जा रहा है तो 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर ही चल पाती है। इसको मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारा 2x प्लस 2y यूक्वल 20, फिर 2x माइनस 2y यूक्वल 4, ये प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे, 2 और 2 यानी 4x यूक्वल 24, तो x यूक्वल आ जाएगा हमारा कितना 6। अब x का मान समीकरण 2 में रख देने पर, यानी x बराबर हम क्या रख देंगे इसमें 6 रख देंगे, तो 2 गुणे 6 माइनस 2y यूक्वल 4, तो दुशंग 12 माइनस 2y यूक्वल 4 माइनस 2y यूक्वल 4 माइनस 12, तो माइनस 2y यूक्वल माइनस का 8, ये दोनों कट जाएंगे तो y बराबर आ जाएगा हमारा कितना 4 आ जाएगा। अर्थात जो धारा की चाल है क्या है, धारा की चाल भैया जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ऋतु की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, फिर देखिए 11वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न बताइए। तो लिखेंगे माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश बराबर हमने मान लिया x और हर मान लेते हैं y, तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, तो भिन्न हो जाएगी x/y। तो प्रथम शर्त के अनुसार देखो, प्रथम शर्त के अनुसार, फर्स्ट स्टेटमेंट के अनुसार भैया क्या बोला जा रहा है कि अंश में 1 घटाया जा रहा है। अब क्या अंश में 1 घटाया जा रहा है, तो भैया हम क्या करें x/y हमारी भिन्न थी, उसमें से 1 घटा दिया तो बताया जा रहा है इसका मान जो हो जाता है वो 1/3 के बराबर हो जाता है, तो 1/3 के बराबर कर दिया, तिरछी गुणा कर देंगे तो 3x माइनस 3 यूक्वल y, तो जो समीकरण हमारा बनेगा 3x माइनस y और यूक्वल 3 समीकरण मान लिया इसको हमने फर्स्ट। फिर द्वितीय शर्त के अनुसार देखिए, सेकंड शर्त के अनुसार, सेकंड के अनुसार, सेकंड शर्त से, तो सेकंड शर्त से बोला जा रहा है अब की बार क्या किया गया है, यदि हर में 8 जोड़ दिया है, मतलब जो हमारी भिन्न x/y थी अब की बार उसके हर में 8 जोड़ दिया गया है, तो 8 यहाँ पर जोड़ेंगे तो बताया जा रहा है इसका मान जो हो जाता है वो 1/4 हो जाता है, 1/4, 1/4। तो देखो इसको यहाँ पर 4x हो जाएगा, यूक्वल में y प्लस 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4x माइनस y प्लस 8 समीकरण मान लेंगे इसको हम सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड दोनों से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारा 3x माइनस y यूक्वल 3, यहाँ पर 4x माइनस y यूक्वल 8। अब देखो घटाने पर, घटाने पर ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर माइनस का x बच जाएगा और यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा, माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5। अब x का मान हम इसमें रख देते हैं, x बराबर 5 रखने पर, तो x के स्थान पर यहाँ पर 5 रखेंगे तो 4 गुणे 5 माइनस y बराबर 8, और यहाँ पर माइनस y बराबर 8, 4 पंचे 20 उधर भेज देंगे तो माइनस का 20,
तो माइनस वाई बराबर माइनस का 12, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो वाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो भिन्न हो जाएगी, भिन्न क्या मानी थी, यक्स बट्टे वाई माना था ना यहाँ पर, तो यक्स का मान 5 और वाई का मान 12, तो हमारी भिन्न हो जाएगी 5/12। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 11th सॉल्व होता है।